पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां लड़ाई झगड़ा है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है फिर वो कभी भी एक नहीं होते, वो एक दूसरे को कभी भी क्षमा नहीं कर पाते हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा कड़वाहट बनी रहती है। यदि आपके साथ में कुछ ऐसा है, आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपके उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देंगे। मैं जब पढ़ रहा था एसाव और याकूब के विषय में, तो उन दोनों की लड़ाई एक तरीके से हो रखी थी, झगड़ा हो रखा था एक तरीके से देखा जाए। और एसाव याकूब को मारना चाहता था, जबकि वो दोनों जुड़े भाई थे। तो परिवारों में इसी प्रकार की लड़ाइयां कई बार हो जाती है, कई बार किसी और के कारण लड़ाइयां हो जाती हैं, और दो भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कई बार ये सब देखने को मिलता है। और क्या हुआ कि याकूब एसाव के डर के कारण वहां से भाग गया। कई सालों तक वो घर से दूर रहा। अब जब वो वापस आ रहा है तो वो एसाव से बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि एसाव मुझे मार डालेगा। क्योंकि बचपन तो नहीं कहूंगा, मैं यूं कहूंगा कि उस समय मैंने एसाव के साथ में धोखा किया था। उसे वो बातें याद आ रही हैं। मैंने उसके साथ में धोखा किया था, मैंने उसके साथ में बुरा किया था। हो ना हो वो मुझे मार डालेगा, मुझे ही नहीं मेरे पूरे खानदान को वो मार डालेगा। और जब एसाव को ये सूचना मिली कि याकूब वापस आ रहा है, तो एसाव अपने साथ में 400 लोगों को लेकर निकला। और याकूब को जब ये बात पता चली तो और डर गया और घबरा गया कि हो ना हो अब एसाव मुझे मार डालेगा, मेरे संतानों को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नियों को, मेरे धन संपत्ति सब कुछ मार डालेगा। उसे इस बात का डर हो गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उत्पत्ति किताब उसका 33 अध्याय और 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। क्या हुआ? एसाव क्या कर रहा है? याकूब से भेंट करने के लिए दौड़ा। कौन है याकूब? धोखेबाज। कौन है याकूब? जिसने एसाव का बुरा किया, एसाव के साथ में धोखा किया। उससे भेंट करने के लिए, उससे मिलने के लिए यह दौड़ा चला जा रहा है। उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और करने के लिए लिखा है। और उसको हृदय से लगाकर एसाव ने क्या किया? याकूब को हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, और वे दोनों रो पड़े। समझ रहे हैं आप यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक भाई दूसरे भाई से मिलने के लिए दौड़ा चला जा रहा है, और उसे गले लगाया, उसे चूमा, और दोनों एक दूसरे के सम्मुख फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। दूसरी बात, एसाव उसे माफ कर चुका है। एसाव ने उसे माफ कर दिया। हालांकि याकूब ने उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया था, बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ में किया था, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि एसाव को एक टाइम गुस्सा था, उसे मारने का उसने प्लान किया था, लेकिन आज एसाव ने अपने भाई याकूब को माफ कर दिया, और उससे मिलने के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है। और जब उससे मुलाकात हुई तो उसने उसे डांटा नहीं, उसे मारा नहीं, उसे कुछ भी नहीं कहा, उसे गले लगाया और रोने लगे, एक दूसरे को माफ करने लगे। मैं सोचता हूं याकूब ने उससे माफी मांगी होगी और एसाव ने उसे माफ कर दिया होगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके घर में इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं तो शुरुआत आपको करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा, जो दूसरा व्यक्ति आपको विरोधी जान पड़ता है वो आपका विरोधी नहीं है, वो आपका सगा है। वो आपके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेगा यदि आप एक अच्छा कदम उसके लिए बढ़ाते हैं। याकूब ने क्या किया? याकूब
हालांकि उसने बुरा किया अपने भाई के साथ में, लेकिन फिर भी अपने भाई के पास जाने के लिए वो तैयार हो गया। वो कहीं दूसरी जगह रह सकता था, वो बहुत धनवान हो चुका था, वो दूसरी जगह अपने लिए घर बना सकता था, दूसरी जगह वो रह सकता था, लेकिन नहीं, वो वापस गया अपने भाई के पास, जिसके साथ में उसने धोखा किया था, उस भाई के पास गया। डरते डरते, कांपते कांपते उसके पास गया, ये सोचकर कि कहीं ये मुझे मार न देगा, लेकिन फिर भी उसके पास गया। और जब ये ऐसा उससे मिला तो उसने उससे माफी मांगी। और ऐसा इतना प्रेमी हृदय वाला व्यक्ति कि उसने अपने भाई के उस गुनाह को माफ कर दिया। मैं यूं कहूं कि उसने याद भी नहीं किया, उसे गले लगा लिया, रोने लगे, उसके बाद उसे अपने घर लेके गया, फिर उसके लिए घर बनाए, सब एक साथ हो गए। ये परिवार जो टूट गया था, जो बिखर गया था, ये परिवार परमेश्वर ने फिर से एक साथ जोड़ दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके परिवार को भी इसी प्रकार जोड़ देगा। परमेश्वर आपके परिवार को इसी प्रकार एक कर देगा। उस मन मिटाव को, उन रिश्तों में दूरियों को, उन कड़वाहटों को, उन लड़ाई झगड़ों को प्रभु दूर करेगा और आपका परिवार फिर से एक हो जाएगा। मेल मिलाप फिर से आपके परिवार में हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ में धोखा किया, जिसने आपके साथ में बुरा किया है, जो आपके साथ में लड़ता है, झगड़ता है, उसे माफ कर दे और पहला कदम आप बढ़ाएं, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं और आपने ये संदेश सुना है। पहला कदम आप बढ़ाएं। यदि आपको माफी मांगनी है तो आप माफी मांगे, यदि आपको माफ करना है तो आप माफ करें। पहला कदम आप बढ़ाएं और रिश्तों को सुधारें, रिश्तों को सही करें। जब आप इस प्रकार करते हैं, आपका परिवार एक खुशहाल परिवार होगा, आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम तुली तुपक है। मैं अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग पासीघाट से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मुझे ग्रेड 3 ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और मैंने पीके ब्रदर मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की प्रेयर सेंटर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उनकी दुआ और लॉर्ड जीसस की कृपा से अब मैं चंगा हो गई हूँ। मेरा रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गया है और मैं उन सभी तमाम मसीही भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रे की और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआ और कृपा से अब मैं चंगा हो गई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन आपसे बातचीत किया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में बड़े कामों को होते हुए देखेंगे और प्रभु आपके जीवन को बदलेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए, आपके उद्धार के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद तूने हमें माफ किया है प्रभु। धन्यवाद तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस सुबह के समय प्रभु, हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम में से हर एक जन को रात भर में संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते और चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी योजनाएं आज के दिन में पूरी हो पिता। आज हम सब के आप मार्ग में अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमें लीड करें ताकि हर एक अच्छे कामों को हम अपने जीवन से कर सके। हर एक बुराई, हर एक कड़वाहट, हर एक गलत काम, हर प्रकार की दुर्घटना और हर प्रकार के गलत कामों से आज के दिन में आप हमें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि तू हम सब का प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमारे चारों ओर हमारी सुरक्षा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जहां कहीं भी आपके लोग घर से बाहर जाते हैं प्रभु, जहां कहीं भी वो
ट्रैवल करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस या फिर परमेश्वर कोई भी जर्नी वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता, आपका वचन कहता है सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, आपके लोगों की प्रभु उनके शारीरिक सुरक्षा के लिए, उनके आत्मिक सुरक्षा के लिए आपका वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन को आप आपके लोगों के जीवन में पूरा कर रहे हैं। विशेषकर प्रभु खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग इस बरसात के मौसम में प्रभु जी जहां कहीं भी ट्रैवल कर रहे, खुदावन आप उनके प्राणों की हिफाजत करें, आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद, जहां कहीं भी प्रभु जी बरसात का पानी बढ़ने से परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है प्रभु, उन जगहों में प्रभु उन लोगों की आप सुधि लेकर उनके जीवन में आप उपाय और इंतजाम करें। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए जिससे आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। आपका वचन प्रभु, आपका वचन सामर्थी है और मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आपका वचन आपके लोगों के जीवन में प्रभु गहरे प्रभाव को डाले प्रभु, उनके लाइफ में बड़े बड़े करेक्शन को करे, बड़ी बड़ी प्रभु असंभव कार्यों को संभव करे प्रभु, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्रभु इंपॉर्टेंट है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने जीवन के लिए, खुदावन आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे। और विशेषकर मैं धन्यवाद करती हूँ जब आपने वचन से बात किया कि जब याकूब और एसाव के जीवन में परमेश्वर एक बड़े कार्य को आपने किया, जब वो एक दूसरे से भेंट करने को आए प्रभु, जो उनके बीच में डर था प्रभु जी, इनसिक्योरिटी थी प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे परमेश्वर पिता उन सारी बातों को दूर किया परमेश्वर, आपसी लड़ाई झगड़ों को, आपसी मन मिटाव को प्रभु तूने दूर किया प्रभु, मेल मिलाप को, प्रेम को और परमेश्वर प्रभु रिश्तों को तूने जोड़ दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ऐसी सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, जब उनके रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, जब भाई बहनों के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में प्रभु, फ्रेंड्स के बीच में, जॉब करने वाले स्थान में प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु ईर्ष्या है, जलन है, लड़ाई झगड़े हैं, कड़वाहट है, मेल मिलाप की कमी है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु तेरे लोग मेल मिलाप करने पाए प्रभु, पहल प्रभु आपके लोग करने पाए परमेश्वर पिता, या अपने लोगों से परमेश्वर पिता मेल मिलाप करने पाए पिता, उन्हें क्षमा करने पाए पिता, अंडरस्टैंड करने पाए प्रभु, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो भी बातें प्रभु इनके जीवन को स्पॉइल कर रही है, उसे हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। आप सहायता करें पिता, आप मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि तू अपने लोगों की सहायता करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला, उनके लिए रास्ते तैयार करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि प्रभु तूने याकूब के लिए प्रभु किया, एसाव के लिए किया, इनके टूटे हुए रिश्तों को तूने बना दिया प्रभु, इनके मन की कड़वाहट को तूने दूर किया, उसी प्रकार प्रभु आज जितने भी भाई बहनों के मनों में प्रभु कड़वाहट है पिता, अपने भाई बहनों के प्रति, माता पिता के प्रति, या फिर प्रभु जहां पर ये जॉब कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर प्रभु हस्बैंड और वाइफ के प्रति प्रभु यीशु मसीह जो भी कड़वाहट आज इनके मन में है, यीशु के नाम से वो कड़वाहट इनके जीवन से चली जाए। खुदा इनके मन को शांत करे, इनके मन को दीन और नम्र करें, और खुदा इनके हृदयों में मेरे प्रभु जी आप अपने प्रेम को दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ पिता उन परिवारों के लिए जिसमें प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है प्रभु, और आज प्रभु उनके जीवनों में डर है पिता, घबराहट है, कहीं कोई हानि ना हो जाए। यीशु के नाम से इन सारे डर को, घबराहट को, हानि की योजनाओं को हम दूर करते पिता। आपके लोगों के परिवारों में आपके सुख, आनंद की अनुभूति प्रभु वो कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में प्रभु दूरियों को, सेपरेशन को, गैप को, और प्रभु बहुत कुछ प्रभु जो मिस वो कर रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप दोबारा इनके परिवार को रिस्टोर करें, आप इनके परिवार में प्रभु खुशहाली, आनंद, मेल मिलाप और भरोसा और प्रभु अद्भुत कार्यों को करें प्रभु जी। धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रभु परेशान है प्रभु अपने जीवन में डिप्रेशन से, एंजाइटी से, डर से परमेश्वर पिता जो इन्हें बार बार परेशान कर रही है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ।
इसी वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह, जिनका हमेशा पेट में दर्द रहता है स्टोन को लेकर या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, प्रभु यदि आज इनके पेट में दर्द है, यीशु के नाम से पेट का दर्द निकल कर चला जाए। पेट में प्रभु जी जो लीवर में, किडनी में, स्टमक में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, स्टमक प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हार्ट प्रॉब्लम चले जाओ यीशु के नाम से। लंग्स प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का इन्फेक्शन जाओ यीशु के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, प्रभु चेस्ट में, छाती में प्रभु जो इन्फेक्शन है परमेश्वर, इसी वक्त हर प्रकार का इन्फेक्शन इनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्रभु जी पानी से होने वाला इन्फेक्शन इनके शरीर से नष्ट हो जाए। इस समय प्रभु जॉन्डिस, टाइफाइड प्रभु और पिता परमेश्वर और भी बहुत सारी जो बीमारियां प्रभु आपके लोगों के शरीर में, इसी वक्त हम उन बीमारियों को कमांड करते इनके शरीर को छोड़कर जाओ। प्रभु जी ने बहुत ज्यादा हाई फीवर है प्रभु जी, खुदावंद यीशु के नाम से हाई फीवर इनके शरीर से नष्ट हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। प्रभु जी गिरने के कारण प्रभु यदि इनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हड्डियां हष्ट पुष्ट हो खुदावन, इनकी हड्डियां हरी भरी हो और इनकी हड्डियों को प्रभु तू चंगा कर पिता। धन्यवाद, इनकी नसें रिकवर हो, इनकी मांसपेशियां रिकवर हो, इनकी आईज, इनके ईयर्स यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें। प्रभु यीशु जिन्हें कैंसर है, जिन्हें सिस्ट है, जिन्हें ओवरियन सिस्ट है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह हमेशा मिसकैरेज होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। धन्यवाद करते पिता, आपने भाइयों की, बहनों की, छोटे बच्चों की सुधी ली है प्रभु। इस समय जितने भी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते या फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाते, इसी वक्त खुदावन तेरी चंगाई उनके शरीर में बोलते हैं। खुदा यीशु के नाम से इनके शारीरिक स्थिति बदल जाए और खुदा ये नॉर्मल होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन जिनके ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रॉपर वर्क करें प्रभु। जो छोटे बच्चे इस समय बहुत ज्यादा बीमार हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो बीमारियां उनके शरीर से चली जाएं, क्योंकि पिता इन बच्चों को प्रभु तूने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया और तू इनका प्रभु है। और खुदावंद तू इन्हें प्रभु इस समय प्रभु तूने इन्हें चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे कोड़े खाने से प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन, हर एक बुजुर्ग प्रभु चंगे हो गए, जिनके घुटनों में, कमर में, गर्दन की हड्डी में दर्द है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करे अपनी चंगाई को। धन्यवाद करते। फंगल इन्फेक्शन, सफेद दाग जो फेस में है, शरीर में है, यीशु के नाम से इसी वक्त चले जाएं। खुदा इनकी स्किन को आप नॉर्मल करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा किया, छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम से वो कर्जा चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, हर एक घटी कमी दूर हो। आपके लोगों के लिए बेहतर और अच्छा प्रबंध आप करें प्रभु जी, और नई योजना को इनके जीवन में पूरा करें पिता। जितने लोग इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है प्रभु, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, खुदा उनके जीवन का डिस्टर्बेंस इसी वक्त उनके जीवन से चला जाए। खुदा आप प्रॉपर रीति से प्रभु गाइड करे परमेश्वर पिता, आपकी गाइडेंस आपके लोगों के साथ में हो। और परमेश्वर जैसे परमेश्वर पिता आपने प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ एसाव और याकूब के जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के रिश्तों में, इनके जीवनों में, इनके भाई बहनों के रिश्तों में खुदावन आप कार्य करें प्रभु, और ये अद्भुत गवाही को प्रभु देने पाए। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, और जितने भी भाई बहनों के जीवन में एक नया वर्ष तूने जोड़ा है खुदा प्रभु, उनके लिए दीर्घ आयु को, अच्छे स्वास्थ्य को पिता, और तेरी भलाइयों को उनके जीवन के लिए मांगते हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे और तुझे शांति दे। यीशु मसीह ये इनके जीवन में होने पाए, आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, आप इन्हें अनुग्रह दे कि ये जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु उस काम को कर सके जो ये अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते पिता। धन्यवाद, ये तेरी भलाई को प्रभु हमेशा देखें और उसका वर्णन करें पिता। प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उनके मैरिज में प्रभु हम आपको इन्वाइट करते, सारे इंतजाम आपके हाथों में देते हैं, मौसम को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आप सब कुछ नियंत्रित करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आई हुई हर एक विनती प्रार्थना के लिए धन्यवाद पिता। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।